हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नए डिटेल के बारे में। दोस्तों होता क्या है कि जो जब हम किसी सप्लायर से माल परचेज करते हैं तो उसके जो इनवॉइस का नंबर होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। मतलब उसमें चेंज तो सिर्फ 2 डिजिट ही होते हैं। जो डायनामिक नंबर होता है वो तो पार्ट कम होता है, लेकिन जो बाकी जीएसटी वगैरह 2025-26 वगैरह जो फिक्स्ड पार्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो जब भी हम उसके बिल की एंट्री करते हैं तो बार बार हमको टाइप करना पड़ता है मैनुअली। तो आज की ट्यूटोरियल की सहायता से हम उस मैनुअल काम को ऑटोमेटिक करने वाले हैं। हम क्या करेंगे कि लेज़र के जो लेज़र होती है उसकी रेट फिक्स कर देंगे कि इस सप्लायर से हमको जो परचेज होगी उस बिल का नंबर इस फॉर्मेट में आएगा। तो जब भी हम उस सप्लायर से परचेज का बिल हमारे टैली में एंटर करेंगे तो हमको सिर्फ वो डायनामिक पार्ट ही एंटर करना पड़ेगा, बाकी जो पार्ट है वो ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल में बताऊंगा कि कैसे होगा। बस जो हमको डायनामिक पार्ट है वो ही सेट करना है, मतलब वही एंटर करके एक्सेप्ट करना है, बाकी जो पार्ट है ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। चलो तो देखते हैं कि ये टैली में कैसे काम करता है और इसमें अदर क्या ऑप्शन है। सबसे पहले तो आपको जो पीसीबी फाइल दी गई है उसको आपको अपने टैली में लोड कर लेना है। उसके लिए आपको हेल्प में जाना है और यहाँ पर टीडीएल एड-ऑन पर क्लिक करके यहाँ पर पाथ सेलेक्ट करके और एक्सेप्ट कर लेना है। अब टीडीएल एक्टिवेट होने के बाद आपको अपने उस पार्टी का लेज़र ओपन कर लेना है जिससे आप माल परचेज करते हो। उसके लेज़र को जैसे भी मैं छोटेलाल सैनी के नाम से लेज़र को एंटर करता हूँ और यहाँ पर आपको एक फील्ड दिखेगी टीडीएल को लोड करने के बाद इनवॉइस प्रीफिक्स और इनवॉइस सफिक्स। इनमें आपको जो आपके इनवॉइस का जो भी फिक्स पार्ट आता है डायनामिक से पहले वाला आपको प्रीफिक्स में बनना है और डायनामिक पार्ट के बाद जो भी फिक्स्ड कंटेंट आता है इनवॉइस नंबर में उसको आपको इनवॉइस सफिक्स में फिल कर देना है। इस तरह जैसे मैंने बनाया वैसा पढ़ने के बाद आपको सिंपलेस्ट को कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट कर लेना है। अब चलो इस पार्टी की एक परचेजबिलिटी एंट्री हम टैली में करके देखते हैं। उसके लिए मैं वाउचर में जाऊंगा और परचेज वाउचर के अंदर जाकर यहाँ पर कोई भी रैंडम इनवॉइस नंबर का डायनामिक पार्ट क्लिक करता हूँ। उसके बाद इस लेजर को सेलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जो इनवॉइस नंबर था ऑटोमेटिक जो मैंने फॉर्मेट सेट किया था उसके हिसाब से सेट हो चुका है। अब मेरे को यहाँ पर सिंपली आइटम डाल के और जो भी कॉमन डिटेल्स होती है वो फिल करके और वाउचर को एक्सेप्ट कर लेना है और मेरा वाउचर सेव हो जाएगा। अब चलो एक और वाउचर क्रिएट करके देखते हैं। उसके लिए मैं परचेज में दोबारा कोई भी रैंडम इनवॉइस का डायनामिक पार्ट वाला नंबर डाल देता हूँ। उसके बाद पार्टी सेलेक्ट करता हूँ। अभी मैं कैश सेलेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन आपको कैश के में इनवॉइस का प्रीफिक्स वगैरह कुछ डालना नहीं है। मैं आपको सिर्फ डेमो के लिए डाल रहा हूँ। मैं यहाँ पर मान लो 2025 और 26 डाल देता हूँ और मान लो मेरा इनवॉइस का नंबर जो डायनामिक पार्ट है वो लास्ट में आता है, तो मैं सफिक्स वाले हुए कुछ नहीं डालूँ क्योंकि उसके बाद कुछ आता ही नहीं है। तो अब आप देख सकते हो जैसे ही मैंने एंटर किया और तुरंत इसका जो है इनवॉइस नंबर है ऑटोमेटिक उस फॉर्मेट में अपडेट हो गया। मैं यहाँ पर कुछ भी डालूंगा तो ऑटोमेटिक अपडेट होता जाएगा। आप देख सकते हो अगर मैं पार्टी भी चेंज कर दूंगा तो उस जो पार्टी में सेलेक्ट करूँगा उसके हिसाब से ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा ये। मतलब आपको अगर जल्दी से आप पार्टी एक बार सेलेक्ट करके दोबारा चेंज करते हो तो ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। अगर डायनामिक पार्ट दोनों का सेम है तो आपका कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब चलो मैं एक दूसरी लेटर के लिए प्रीफिक्स और सफिक्स सेट करता हूँ। मान लो इस पार्टी के इनवॉइस में मेरे को जो डायनामिक पार्ट है वो शुरू में आता है और मतलब शुरू में डायरेक्ट डायनामिक पार्ट आता है और उसके बाद एक सफिक्स आता है। तो मैं यहाँ पर केवल सफिक्स में जो फिक्स्ड पार्ट है वो सेट कर दूँगा और एक्सेप्ट कर दूँगा। अब जैसे ही मैं एक्सेप्ट करूँगा तो आप देख सकते हो मैं यहाँ पर कुछ भी इनवॉइस नंबर एंटर करूँगा डायनामिक पार्ट वही ऑटोमेटिक उस फॉर्मेट में चेंज कर दिया और इससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। आपको सिंपली जैसे आप पहले बिल बनाते हो वैसे बनाना है और सिर्फ आइटम सेलेक्ट करके वैसे ही नॉर्मल आपको जो भी डिटेल्स होती हैं आपकी नॉर्मल वो फिल करके और एक्सेप्ट कर लेना। आपका वाउचर एकदम सही तरीके से सेव हो जाएगा। चलो अब देखते हैं कि जो वाउचर हमने क्रिएट करे थे वो ठीक से क्रिएट हुई है कि नहीं है, इनमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। तो उसके लिए मैं डेबुक भी जाऊँगा और यहाँ पर एक वाउचर ओपन करता हूँ तो मैंने अभी क्रिएट किया था। आप देख सकते हो यहाँ पर इनवॉइस जो नंबर है लेफ्ट सप्लाई का रेफरेंस नंबर वो एकदम सही तरीके से सेट है। आप इसमें अभी कुछ भी एंटर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। एकदम जैसे नॉर्मल आपका जो वाउचर होता है वैसे ये है। तो दोस्तों ये टीडीएल हमने एक कस्टमर की रिक्वेस्ट पर बनाया था और इस टीडीएल का जो सबसे अच्छा उपयोग है वो ये है कि कई बार क्या होता है कि जो सप्लायर का जो इनवॉइस नंबर का फॉर्मेट होता है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, काफ़ी बड़ा होता है, उसमें बहुत ज़्यादा स्लैश वगैरह डैश वगैरह होते हैं और जब हम मैनुअल उनको टाइप करते हैं तो बार बार गलती के चांसेस बढ़ जाते हैं। मतलब कहीं पे कोमा रह जाता है, कहीं पे स्पेस लग जाता है, कहीं पे क्या कहीं पे क्या, तो बहुत ज़्यादा केसेस में गलत हो जाता है। तो इस प्रकार आप इस ट्यूटोरियल को उपयोग करके इस गलती करने से बच सकते हो और अपने काम को और फास्ट और ईजी बना सकते हो। तो दोस्तों आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।